हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आखिरकार पाई नेटवर्क वाले कर क्या रहे हैं इंटरनली। अभी आप सभी को मेजरली जो चीज़ें देखने को मिलती है वो टेस्टनेट देखने को मिलता है। टेस्टनेट के अंदर बहुत सारी चीज़ों पे काम किया जा रहा है और इसको लेके बहुत सारे पाइनियर्स अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, बट बहुत से पाइनियर्स अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। तो आज की वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि अभी जो पाइको टीम कर रहा है उसका आउटपुट क्या आने वाला है, क्योंकि कर तो रहा है लगातार। इसका आउटपुट क्या आएगा वो मैं आप सभी को बताऊंगा, क्योंकि जो पाई को समझ रहे हैं, जो इसको पोटेंशियल मान रहे हैं, उनको पता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आनी बाकी है और ये जो चल रहा है ये कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत से पाइनियर्स ऐसे हैं जो समझ नहीं पा रहे कि अभी क्या चल रहा है, क्योंकि अभी आप वैल्यूएशन देखोगे तो $0.2 के आसपास है, जो कि बहुत ही कम वैल्यूएशन हो चुका है। लॉन्चिंग टाइम से हम देखें तो उस टाइम पे 20 फरवरी के आसपास जब आया था, ऑल टाइम हाई जब किया था $3 के आसपास गया था। अभी 0.2 है, तो बहुत कम हमें देखने को मिलता है। पर क्या इसी पे रहने वाला है, यही चीज़ आपको समझ में आएगी। क्या पोटेंशियल पॉइंट्स होने वाले हैं, किसके बिहाफ पे क्या क्या चीज़ें इंप्रूव होगी, और पाई का जीसीवी के बारे में भी आप सभी को पता लगेगा। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर दें। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर लें। वहां पर भी आप सभी के लिए बहुत सारे एक्साइटिंग अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं। और वीडियो को जरूर से लाइक करें। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है, टेस्टनेट इज नॉट डिले, इट्स डिसिप्लिन। टेस्टनेट को लेके बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये डिले हो रहा है, बहुत धीरे धीरे चीज़ें चल रही हैं। जैसे टेस्टनेट हब भी हमें 1 देखने को मिला था, ठीक है, टेस्टनेट 2 होगा, फिर मैनेट हमें देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लोग बोलेंगे कि ये बहुत स्लो चल रहा है, और लोग बोल भी रहे हैं। बट यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को लिखा है कि एक डिसिप्लिन है, ठीक है। पाई पाइनियर्स आर नॉट वेटिंग, दे आर प्रिपेयरिंग। पाई के जो पाइनियर्स हैं बेसिकली वेट नहीं कर रहे, ये प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब जो एक्चुअल पाइनियर्स है, जो कम्युनिटी है, वो समझ रही है कि जो प्रोसेस चल रहा है वो क्या चल रहा है। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे कि ये प्रोसेस क्या चल रहा है। उसी को हम यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, पाई नेटवर्क वाई टेस्टनेट मैटर्स बिफोर द ओपन मैनेट। ओपन मैनेट से पहले, ओपन मार्केट से पहले क्यों जरूरी है पाई का ये टेस्टनेट? क्योंकि यही चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग बनी हुई है। टेस्टनेट 1 हमने देख चुके हैं, उसके अंदर V23 हमें देखने को मिला था, ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट था। और टेस्टनेट 2 स्टार्ट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, फिर हमें मैनेट देखने को मिलेगा, और फिर फाइनली हमें ओपन मार्केट देखने को मिलेगी। उससे पहले टेस्टनेट जो किया जा रहा है, जो प्रोसेस किया जा रहा है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है उसको समझते हैं। बिफोर एनी ग्रेट लॉन्च, कोई भी बड़ी चीज लॉन्च होने से पहले पहले उसमें एक साइलेंस होता है। साइलेंस का मतलब ये होता है, साइलेंस का मतलब ये है कि शांति से काम किया जाता है। काम करने का मतलब ये है कि जो चीज़ें आने वाली हैं ओपन मार्केट के अंदर प्रॉपर तरीके से लॉन्च होगी, वो पहले ही टेस्टिंग फेज में किया जाता है कि सब कुछ सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। मान के चलो एकदम सारी चीज़ें आ गई। बहुत सारे पाइनियर्स हैं पाई के, आप सभी को पता है, आप भी हो। और यहाँ पे जैसे ही ऑन द फ्लोर आएगा, पेमेंट कर रहे हो या कोई और चीज़ कर रहे हो, आपकी पेमेंट या कोई और चीज़ नहीं हो पा रही है, स्टक हो जा रहा है, एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रही, इसका मतलब क्या है, टेस्टिंग में कुछ काम नहीं किया गया, तो कोई फायदा नहीं हुआ उस चीज़ का आने का। आ तो गया कोई चीज़, बट उसका आउटपुट नहीं निकल के आ रहा। क्यों? क्योंकि हम यूज़ नहीं कर पाए उस चीज़ को। एप्लीकेशन में हम पेमेंट करने चाहते हैं या कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं XYZ, हम नहीं कर पा रहे क्योंकि वहाँ पे दिक्कतें आ रही है। सर्वर डाउन हो जा रहा है, यूआई अच्छा नहीं है, हैंग हो जा रहा है, एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रही, इसमें कोई बग आ जा रहा है, क्योंकि वो टेस्टिंग नहीं की गई, क्योंकि एकदम से इतना क्राउड आ चुका है एक ही एप्लीकेशन वगैरह पे। इसीलिए पहले शांत होके अच्छे तरीके से टेस्टिंग वगैरह की जाती है, जिसमें कि प्रॉपर तरीके से उस इकोसिस्टम को बिल्ड किया जाता है। और पाई नेटवर्क इसी को बेसिकली टेस्टनेट बोलता है, जो कि स्टेज इज कॉल्ड टेस्टनेट। जो स्टेज चल रहा है पाई नेटवर्क का, ये टेस्टनेट है। अब इसको थोड़ा और समझते हैं, व्हाट इज टेस्टनेट। टेस्टनेट आखिरकार क्या है? टेस्टनेट इज द ट्रेनिंग ग्राउंड ऑफ द मैनेट। टेस्टनेट एक ट्रेनिंग ग्राउंड है मैनेट का। मैनेट का ही ट्रेनिंग ग्राउंड है, जो अलाउ करता है डेवलपर्स को, पाइनियर्स को सिमुलेट करने के लिए रियल फंक्शंस के साथ। रियल जो फंक्शंस आप सभी यूज करने वाले उससे कैसे कनेक्ट कर पाओगे, उसके बारे में यहाँ पे समझाता है और पहले ही यहाँ पे दिखाता है। वॉलेट ट्रांसफर आपको देखने को मिलेगा, डिसेंट्रलाइज सेप्स देखने को मिलेंगे, लिक्विडिटी पूल विदाउट टचिंग रियल पाई। विदाउट टचिंग रियल पाई का मतलब ये जो प्रोसेस है ना, ये जो स्टेज है, इसमें हकीकत का जो रियल पाई है वो यूज नहीं होगा, उसके यहाँ डमी पाई यूज होगा, बट उसकी टेस्टिंग की जाएगी। अच्छा, सही जा रहा है, अच्छा ट्रांसफर हो गया, अच्छा वॉलेट ट्रांसफर में दिक्कत नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड स्वैप में दिक्कत नहीं है, लिक्विडिटी पूल में दिक्कत नहीं है, तो ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं।
और जब ये ऑन द फ्लोर आ जाएगा ना सही तरीके से, फिर आप अपने रियल कॉइन से यूज़ कर पाओगे, तब कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि जो भी दिक्कत देखनी थी वो पहले डमी कॉइन में हम देख चुके हैं और उस चीज़ को इन्होंने सॉल्व कर दी है, ठीक है? इट्स वेयर मिस्टेक्स कैन हैपन सेफली। यहाँ पे जो मिस्टेक्स होने वाली होती हैं, अगर कोई हैकर है, स्कैमर है, वो स्कैम कर रहा है, ठीक है? तो कैसे हम पहले ही बच सकते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे देख ली जाएँगी। जब वो ऑन द फ्लोर रहेगा, हर तरीके से आपको ये सेफ देखने को मिलेगा। वेयर ट्रस्ट इज़ बिल्ट बिफोर वैल्यू इज़ रिलीज़, ठीक है? यहाँ पे ट्रस्ट को बिल्ड किया जाएगा जैसे ही, मतलब बिफोर वैल्यू रिलीज़ होने से पहले ही ट्रस्ट को बिल्ड कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो इकोसिस्टम बनाया है, जो हमने टेस्टिंग फेस करी है, वो एकदम ओके रिपोर्ट करी है, वो आप देख सकते हो, ठीक है? उसके बाद सेकंड लिखा है व्हाई इट्स मैटर। बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई ये मैटर क्यों करता है, इतना क्यों मैटर करता है? जल्दी लेके आ जाओ ना, बाकी जो क्रिप्टोस प्रोजेक्ट्स होते हैं मार्केट के अंदर फटाफट आ जाते हैं, इतना टाइम लगाते नहीं है। इन्होंने 6 साल से ऊपर तो लॉन्चिंग करने में लगा दिए। अब ऊपर से यहाँ पे टेस्टनेट 1, टेस्टनेट 2, फिर मैनेट हमें देखने को मिलेगा, फिर जाके 6 देखने को मिलेंगे और ये पता नहीं कब तक ऐसा चलता रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं मार्केट के अंदर, वो तो फेक भी होते हैं, जो कुछ टाइम के लिए आते हैं, चले जाते हैं, और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, जो कम टाइम के लिए माइनिंग करते हैं और फिर वो मार्केट के अंदर आते हैं, बट वो कुछ आउटपुट देके नहीं जाते। हैमस्टर का आप सबने देखा है और भी बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज़ है। बट पाई के केस में आपने देखा, जब ये लॉन्च हुआ, स्टार्टिंग में $3 आना एक तरीके से इम्पॉसिबल था, फिर भी $3 के आसपास आया, क्योंकि फ्री में माइन की जाने वाली क्रिप्टो करेंसीज़ है। सारे पाइनर्स हैप्पी थे कि हाँ भाई, अच्छा वैल्यूएशन आया, और जो लोग इसको गलत बोलते थे, वो भी माइनिंग चालू कर चुके हैं और यहाँ पे अपनी केवाईसी वेरीफाई कर चुके हैं या लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इसका आउटपुट क्या है, ठीक है? तो वही यहाँ पे मैं आपसे समझाना चाहता हूँ, व्हाई इट्स मैटर। मैटर क्यों करता है? व्हेन यू टेस्ट समथिंग, अगर आप कोई चीज़ टेस्ट करते हो, यू डोंट स्लो द प्रोसेस, तो आप चाहते हो कि कोई भी जो मेरा प्रोसेस है वो स्लो ना हो। टेस्टिंग फेज में क्या होता है कि हम पहले देखते हैं कि यहाँ पे हम कर तो रहे हैं, पेमेंट डिले जा रही है, फेल्ड जा रही है, स्टक हो जा रही है, कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। तो उसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए टेस्टिंग फेज में काम किया जा रहा है, और यहाँ पे जो फाउंडेशन है उसको एकदम मजबूत बनाने की बात की जा रही है। और जो कोर टीम है वो चाहती है कि पाइनियर्स सीखे, डिफाई के लॉजिक को सीखे, एक्सप्लोर करे कि ये वॉलेट है, कैसे काम करता है, अंडरस्टैंड करे लिक्विडिटी को। पाई जब वो रियल एंटर करेंगे मार्केट में, उससे पहले उनके पास नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे हम इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ यू प्रोटेक्ट द नेटवर्क फ्रॉम चाओस एंड स्पेकुलेशन। इट्स नॉट अ डिले, इट्स अ डिसिप्लिन। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि आप अपने कॉइन को, इस इकोसिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? आने वाले एक्सटर्नल गलत चीज़ों से, मतलब स्कैमर्स वगैरह से बात की जा रही है। इसीलिए ये चल रहा है, ये कोई डिले नहीं है, ये डिसिप्लिन है। तीसरे पॉइंट के अंदर लिखा है व्हाट पायनियर्स शुड डू नाउ। तो पायनियर्स को क्या करना चाहिए? पायनियर्स को क्या करना चाहिए उसको लेके यहाँ पे साफ-साफ लिखा गया है, आपको ओपन करना है पाई वॉलेट, क्लिक करना है टोकन्स पे, फिर ट्राई करना है टेस्टनेट पे। सिंपल प्रोसेस है। ओपन किया वॉलेट, क्लिक किया टोकन्स पे, टेस्टनेट पे क्लिक करके ट्राई कर लिया। जहाँ पे एक्सप्लोर कर पाओगे स्वैप के बारे में, एक्सचेंज के बारे में, लिक्विडिटी पूल के बारे में। आप सभी लर्न कर पाओगे डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस वर्क कैसे करता है विदाउट एनी रिस्क। शेयर कर सकते हो अपना फीडबैक स्क्रीनशॉट लेके या डिस्कवरीज करके, ठीक है? कि हाँ, ये इसमें खराब चल रहा है, ये इसमें अच्छा चल रहा है, ये अच्छा चल रहा है, ऐसे खराब चल रहा है। सारा कुछ आप अपनी साइड से बता दो, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा सभी करो, जिसको लगता है वो करो, जिसको लगता है वो मत करो। मतलब सबका अपना पर्सनल थॉट है ना, मैं नहीं बोलूँगा कि आप करो ना करो। बट अगर आप ये चीज़ बताओगे, स्क्रीनशॉट लेके फीडबैक अपना दोगे, तो उस चीज़ को इम्प्रूव किया जाएगा। ये चीज़ समझने वाली है। और ये बहुत अच्छी बात होती है कि कोई प्रोजेक्ट आपको सामने से बोल रहा है कि आप हमारे इकोसिस्टम को देखो, टेस्टिंग फेज को देखो और यहाँ पे ज्वाइन करो। कोई अगर आपको दिक्कत दिख रही है तो आप बताओ हमें, हमारी टीम उस चीज़ को सॉर्ट करेगी। हम चाहते हैं कि जब ये ऑन द फ्लोर आए तो कोई भी दिक्कत देखने को ना मिले, बहुत ही स्मूथ सब कुछ देखने को मिले। बिकॉज़ टुडे यू आर नॉट वेटिंग फॉर फ्यूचर, ठीक है? यू आर ट्रेनिंग फॉर इट, ठीक है? तो आप सभी ये चल रहा है, इसके लिए ट्रेनिंग कर रहे हो अभी के लिए, और ये अभी के हिसाब से नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से है। और चौथे में लिखा है रिमेंबर दिस करके, इसमें बताया जा रहा है दोज वो मास्टर्स टेस्टनेट विल लीड मैनेंट। जो मास्टर हो जाएंगे टेस्टनेट के अंदर, वो लीड कर पाएंगे मैनेंट के ऊपर। पाई इज नॉट फॉर रशिंग, इट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। पाई ऐसा नहीं जल्दीबाजी वाला है, ये एकदम अंडरस्टैंडिंग वाला है। स्लो प्रोसेस है क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। दी ओपन मार्केट विल रिवॉर्ड नॉट दी इम्पेशंस बट दी प्रिपेयर्ड। जो ओपन मार्केट है आप सभी को रिवॉर्ड करेगा, ठीक है? तभी करेगा जब आप पेशेंस बना के रखोगे। इम्पेशेंट होगे तो आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, और इसीलिए बेसिकली आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। तो ये चीज़ आई होप सो कि आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि अभी जो टेस्टिंग वेस्टिंग चल रही है कितनी मैटर करती है बिफोर ओपन मैनेंट, और ये चीज़ जब सही तरीके से हो जाएंगे उसके बाद आपको एक्चुअल आउटपुट समझ में आएगा। उसके बाद आपको वैल्यूएशन बढ़ना भी दिख जाएगा, और जीसीबी जो है वो भी आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, बट समय लगेगा। मैं आपको सिंपली ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी एक चीज़ पे
टिके हुए हो। अगर आप पाई पे ही टिके हुए हो तो ये गलत चीज़ है। आपको नॉलेज लेनी चाहिए क्रिप्टो के बारे में प्रॉपर तरीके से, सारे फंडामेंटल्स को आप समझो, ठीक है? उसके बाद आप पाई में तो माइनिंग कर ही रहे हो, अदर क्रिप्टोज़ में भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट चालू करो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसमें करो, उसमें करो। मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ, मेजरली नॉलेज पे काम करोगे, उसके बाद अगर आप चालू करोगे तो आपके पास 4-5 ऑप्शन रहेंगे ना, मैंने यहाँ लगा रखा है, यहाँ लगा रखा है, यहाँ लगा रखा है। कहीं से तो मेरा आउटपुट आएगा, कहीं से आउटपुट आने का मतलब ये है कि सही तरीके से लगाने के बाद। ये नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया, न्यूज़ में मैंने कहीं देख लिया, किसी की वीडियो में देख लिया, मैंने लगा दिया। नहीं, आपको अपने हिसाब से रिसर्च करनी पड़ेगी और फिर आपको करना पड़ेगा। अगर आप अपने हिसाब से करोगे तो आप लॉन्ग टर्म जाओगे। अगर आप किसी को फॉलो करोगे, किसी की टिप्स को फॉलो करोगे, तो आप लॉन्ग टर्म नहीं जा पाओगे। 1-2 बार आपका प्रॉफिट हो सकता है बट बार-बार नहीं होगा और ये लॉन्ग टर्म अगर आपको चलाना है तो अपनी नॉलेज पे काम करो। होप सो कि आपको समझ में आया होगा जो मैंने आज की वीडियो के अंदर बताया है और अभी तक वीडियो पे बने हुए तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।